जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड, साथ में जीके और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और पहला क्वेश्चन आज का है यहाँ पर, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आपको बताना है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर है वर्ष 1994। तो वर्ष 1994 में उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट UPF का गठन किया गया था और डेट है इसकी 16-17 अप्रैल 1994 को। और 1994 को और उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन भी किया गया था आपके वर्ष 1994 में। और 1979 को दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे DD पंत, डॉक्टर देवी दत्त पंत। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा 1976 में आपका उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन किया गया हुआ था 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1878 में। 1865 में दोस्तों भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, जो कि थे ब्रिटिश ब्रैंडिस। तो इन्हीं के सलाह पर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी 1878 में। और इसे 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया था, बाद में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और इसे वर्ष 1991 में UGC ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। वर्ष 1991 में FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया, याद रखिएगा। और FRI का मुख्य गेट का नाम है ब्रैंडिस गेट। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलगाम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षिल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है? या तो आपको यहाँ पर जिला दिया होगा, तो यहाँ पर जिला तो पहले से ही क्वेश्चन में है, तो किस गांव में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्णकरायत। कर्णकरायत चंपावत में है और बाणासुर का किला यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1918। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है? मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ताइक्वांडो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गोचर मेले की शुरुआत की गई थी? 1942, 1940, 1945 या फिर 1943? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1943। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1928।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई 2001, 2003, 2002 या फिर 2005। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2002। और ये पहला राज्य था जो इसने मत्स्य नीति को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया। ऑप्शन है आपके बेकेट द्वारा, ट्रेल द्वारा, रेमजे द्वारा या फिर लैंसडाउन द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकेट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? दून विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। पहले इसकी स्थापना दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से श्रीनगर में वर्ष 1973 में हुई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1973 में हुई थी। इसके अलावा वर्ष 1989 में इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर कर दिया गया। और इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो 2009 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं आपके, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें डेट वाइज पूछा गया था। तो इसकी डेट है 15 जनवरी 2009। याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके दूणा नृत्य गीत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहा जाता है और कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। तो वर्ष 1928 में बागेश्वर में इन्होंने हल चलाकर ये प्रथा तोड़ी थी। और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1885 में 19 मई। याद रखिएगा, 19 मई 1885 को इनका जन्म हुआ था। और कुमाऊं कांग्रेस का जो काशीपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माँ प्रेम बंधन वीर वधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। माँ प्रेम बंधन और वीर वधु देवकी ये रचनाएं हैं भजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया। तो ये दिया गया आपके अनिल जोशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ? तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, वर्ष 1874। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन है। इसी के अलावा जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर है आपका दिनदेश्वरा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद्र शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी? तो ये प्रचलित है आपके ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद्र हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद्र शासक द्वारा की गई? ऑप्शन है आपके रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद, तिरमल चंद या फिर उद्योग चंद। तो
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रचंद द्वारा। इसी के अलावा लक्ष्मीचंद को लखोली विराली उपनाम से जाना जाता है और उद्योगचंद्रेश्वर मंदिर आपके अल्मोड़ा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, वीरभद्र, मुनि की रेत, कालसी या फिर गोविसाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि की रेत, ऑप्शन बी। और जो गोविसाण है इसका वर्तमान नाम है काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण माप, खारी माप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके भूमि की नाप से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि की नाप से संबंधित है द्रोण माप और खारी माप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विलियम टेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा था आपके वर्ष 1817 से 1835। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मातंग ऋषि की गुफा स्थित है, चमोली, टिहरी, ऋषिकेश या फिर उत्तर काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर काशी में है मातंग ऋषि की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की लंबाई है, अलकनंदा नदी की लंबाई है तो ये है आपकी 195 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है, कल्पगंगा, भागीरथी, रुद्रगंगा या फिर टोन्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्पगंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर सी, गगास नदी के तट पर स्थित है रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीपुर नगर पालिका कब बनी? काशीपुर नगर पालिका कब बनी? तो ये बनी आपके वर्ष 1872। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अल्मोड़ा नगर पालिका दोस्तों वो बनी थी 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो ये है आपके गोखले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो कला व बुणाचाट के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है वर्ष 1968 में। वर्ष 1968 में प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आपका होगा लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य कहा जाता है वीणाई, छोटी दमाऊ, छोटे हुड़ुक या फिर ढोल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटे हुड़ुक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपके वर्ष 2007। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अब हम। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 भेद हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ आएंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेघा शब्द डॉट डॉट विशेषण बनेगा। मेधा शब्द से डॉट डॉट विशेषण बनेगा। मेधाशाली, मेधित, मेधामान या फिर मेधावी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेधावी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जय का विलोमार्थी क्या है? जय का विलोमार्थी क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजय। जय का विलोम है पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन है आपके सौंपना, संपत्ति, संचित या फिर सौंदर्य। तो सौंपना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपके कालिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ह्रास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। एक तो संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय और पुरुषवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। सर्वनाम का अर्थ होता है सब नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही शब्द का लिंग क्या होता है? दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दही खट्टा है या दही खट्टी है? तो दही खट्टा है शुद्ध वाक्य होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी का अर्थ है? अंधे की लकड़ी का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहारा होना। सहारा होना मतलब अंधे की लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इससे आपका कम समय में ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी अजमेर, लखनऊ, दिल्ली या फिर लाहौर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो ये था बैरम खां। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1556 से 1560 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेक्टर नाम के जहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके शीतोष्ण घास प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, रोटी का दलिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया और आपकी किस लेवल की तैयारी हो गई है, आपने क्वेश्चनों के आंसर देखकर अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।